अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 में हमने फंक्शन एंड लिमिट्स को स्टार्ट किया था। अब इसकी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं और 4 के हमने पहले 5 पार्ट कर लिए थे। आज छठा पार्ट है इसका। देखें, इससे पहले हमने इस क्वेश्चन के लिए हमने ये देखा था कि अगर लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन होल पावर n हो तो इसको हम e लिखते हैं। और दूसरी बात हमने ये देखी थी कि अगर हमारे पास ये आ जाए कि लिमिट n अप्रोचेज टू 0 1 प्लस n होल पावर 1 बाई n, तो ये भी हमारे पास e के इक्वल होता है। पहले जो 5 क्वेश्चन हमने किए वो सिर्फ और सिर्फ इसको मद्देनजर रखते हुए सॉल्व किए, और अब जो ये 5-6 क्वेश्चन हम देखेंगे वो इसको मद्देनजर रखते हुए, यानी आपने कोशिश ये करनी है किसी तरह से ये फॉर्म बन जाए। जब ये फॉर्म बन जाएगी तो आप बआसानी उसको लिख सकते हैं किसके इक्वल, ई के इक्वल। देखते हैं हम जरा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 प्लस 3x होल पावर 2 बाई एक्स। देखिए यहां पे n है तो होल पावर 1 बाई n है। अगर यहां पे देखें तो जैसे 1 प्लस 3x है, यहां पे 3x है, तो अगर आपके पास इस x के साथ भी 3 आ जाए तो फिर हम इसको भी लिख सकते हैं e, क्योंकि एक्सप्रेस करना है आपने इन टर्म ऑफ e। तो इसके लिए देखें तो हमारे पास 3 नहीं था, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यानी बाकी सारा पोर्शन उसी तरह से लिखा, जस्ट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 3x आ गया। अब देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म बनानी थी जो कि हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। यानी इसको मैंने इस स्टेप में कैसे लिखा, आपको पता है कि a की पावर एन एम हो तो उसको लिखा जा सकता है a की पावर n होल पावर है, यानी a की पावर n होल पावर m को आप लिख सकते हैं a की पावर n है, यानी दोबारा से मल्टीप्लाई करें आप तो यही फॉर्म बनती है। तो इसको दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही फॉर्म बनती है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पे देखें तो हमारे पास क्या बात बनती है कि ये जो इनर पोर्शन है ये सिमिलर है इसके, यानी n अप्रोचेज टू 0 1 प्लस n होल पावर 1 बाई n। अब इसमें देखें तो यहां पे n था तो यहां पे इसका इनवर्स यानी 1 बाई n ही है, तो ये 3x है तो इसका इनवर्स भी यहां पे होना चाहिए। जब यहां पे जो भी आपके पास टर्म हो उसका इनवर्स यहां पे बन जाए तो आप साथ लिमिट हो एक्स या जिस वेरिएबल में भी हो वो 0 को अप्रोच कर रहा हो तो ये पूरा पोर्शन आपके पास e के इक्वल बन जाता है। अब चूंकि लिमिट हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट आपने पावर के इनर पोर्शन में लिखनी होती है, तो ये पावर आ गई आपके पास, तो लिमिट को पहले पावर के अंदर अप्लाई कर दिया और होल पावर 6 लिख दिया। जब होल पावर 6 लिख दिया तो ये आपके पास कंप्लीट ये फॉर्म बन गई है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 बाई एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, e के इक्वल। मैंने यहाँ पे n में लिखा था, यहाँ पे x में लिख दिया। ये x था तो इसका इनवर्स यहाँ पे है, ये 3x है तो इसका इनवर्स यहाँ पे है। यानी मोटी बात इसमें यही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात का खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने इसका इनवर्स बनाना है। जब इसका इनवर्स इसकी पावर में बन गया तो उसको आपने e लिख। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए तो इसमें आपके पास यहां पे देखें तो इधर 3x था, इधर क्या आपके पास 2x स्क्वायर है। अब 2x स्क्वायर है तो आपने यहां पे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लिखनी, ये आपके पास क्वेश्चन में दोबारा से लिखा
अब आपने ये 2x² है तो इसका इनवर्स कंप्लीट यहां पे बनाना है, तो यानी इसका इनवर्स में कमी किस चीज की है, जस्ट 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया फिर आपने क्या करना है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, और नीचे आपने 2 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ गया। अब इसका इनवर्स कंप्लीट यहां पे बन गया। अब मैंने इसकी पावर को तोड़ के लिख दिया, इसकी पावर को 1 डिवाइड बाई 2x और होल पावर मैंने 2 लिख दिया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी लिख दिया कि a की पावर n होल पावर m, इसको लिखा जा सकता है a की पावर nm। तो वही बात है कि ये आप ये nm में था तो मैंने होल पावर n और होल पावर m लिख दिया। अब इसका इनवर्स कंप्लीट मौजूद है तो आपने लिमिट को पावर के इनर पोर्शन में पुट करना है। जब इनर पोर्शन में पुट करेंगे तो आप ये कंप्लीट वैल्यू क्या दे देगी e, और ये होल स्क्वायर अपनी जगह। नेक्स्ट पोर्शन है इसका, तो नेक्स्ट पोर्शन में देखें तो आपके पास वही जिस तरह से ये क्वेश्चन है उसी तरह से ये भी है, लेकिन सिर्फ इसमें एक बात एक्स्ट्रा है कि यहां पे माइनस उसने लिख दिया। तो जब यहां पे माइनस लिख दिया तो हमने पहले इस शक्ल को बनाना होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 बाई x। तो यहां पे देखें तो यहां पे क्या है, माइनस है, जबकि यहां पे क्या है, प्लस है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं प्लस इंटू माइनस 2h, यानी जब मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से आपके पास यही फॉर्म बन जाएगी। जब यही फॉर्म बन जाएगी तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इंटू माइनस 2h। अब माइनस 2h हो गया तो अब आपने इसका इनवर्स भी बनाना है ऊपर। तो इसका इनवर्स जब बनाएंगे ऊपर तो क्या बनेगा, यहां पे देखें माइनस 2h है, यहां पे भी माइनस 2h होना चाहिए। माइनस और 2 की कमी थी, माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, माइनस 2 आ गया और नीचे माइनस 2h आ गया। अब इसको उसी तरह से मैंने पावर को तोड़ के लिख दिया, इसको होल पावर में लिख दिया। तो ये देखें इसका इनवर्स यहाँ पे मौजूद है। जब इसका इनवर्स यहाँ पे मौजूद है, लिमिट को अंदर अप्लाई किया, इस पोर्शन में जब लिमिट को अप्लाई किया होल पावर माइनस 2 है, तो ये आपके पास e के इक्वल आ जाएगा होल पावर माइनस 2। और इसको पॉजिटिव करके लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसको 1 डिवाइड बाई ए की पावर 2, यानी नीचे आके आपके पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका इस पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी पार्ट है, लिखा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x डिवाइड बाई 1 प्लस x होल पावर x। तो अब इसको देखें तो आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x डिवाइड बाई 1 प्लस x होल पावर x। मैंने क्वेश्चन दोबारा से लिखा। अब यहां पे देखें तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ यहां पे ये वाली फॉर्म चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई x होल पावर x। अगर ये वाली बात बन जाती है तो मैं इसको e लिख सकता हूं, यानी जो हमने पहले लिखा था। दो बातें लिखी है ना, दूसरी ये लिखी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 बाई x, यानी इधर भी इसका इनवर्स ऊपर मौजूद होना चाहिए, इधर इसका इनवर्स ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाली फॉर्म बन जाए। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस x डिवाइड बाई x होल पावर माइनस x। अब इसको क्या लिखा जा सकता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाई x, यानी अब इसको मैंने लिखा क्या, यानी यहां पे क्वेश्चन दोबारा से लिखा। क्वेश्चन दोबारा लिखने के बाद मैंने क्या लिखा कि इसको उल्टा दिया। जब इसको उल्टा दिया तो आपके पास ये प्लस में था, इसकी पावर प्लस में थी, जब उलट जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी। अब जब माइनस में आ गई, ये उलट गई वैल्यू, तो मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। जब अलग अलग डिवाइड हो गया तो उसके बाद हमने क्या लिखा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 1 बाई एक्स उसी तरह, और पावर हमने उसी तरह से लिखी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो मैं इस 1 को पहले लिख देता हूं, इसको बाद में लिख देता हूं,
और ये नेगेटिव है, तो इसको मैंने क्या लिखा कि वही वाली बात कि a की पावर nm हो, तो हम लिख सकते हैं इसको a की पावर n होल पावर n। तो मैंने इस वाली बात को ये बात लिख दी है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब क्या लिखा जा सकता है, इस लिमिट को इस पावर के अंदर अप्लाई कर दिया और होल पावर मैंने क्या लिख दिया, -1, और ये पोर्शन आपके पास e के इक्वल आ जाएगा, और ये पोर्शन e के इक्वल आ गया, तो आप होल पावर क्या लिख सकते हैं, -1। अब नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 1/e लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाकी हमने पोर्शन सॉल्व कर लिए। इसके दो पार्ट रहते हैं, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है या इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।